अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, एक मसाला ये है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या घोड़े का गोश्त खाना हलाल है। इस बारे में मैं आपके सामने दो हदीस बयान करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जान लें कि घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, और इस बारे में अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में घोड़ा ज़िबा किए और उसको खा लिए, जैसा कि सही बुखारी में हदीस नंबर 5519 पर देख सकते हैं। इसी तरह से सही मुस्लिम के अंदर आप देख सकते हैं 1942 पर। और इसी तरह से जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं, कहते हैं कि खैबर के दिन बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर के दिन घरेलू गधों को खाने से मना कर दिया और घोड़े का गोश्त खाने की इजाज़त दे दी। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 5520 और सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1941 पर। इससे पता चलता है कि घोड़े का गोश्त खाना हलाल है और ये क़यामत तक के लिए हलाल है, ये नहीं कि कुछ वक्त के लिए। बल्कि इस हदीस से पता चलता है कि खैबर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ घरेलू गधों को खाने से, उनको ज़िबा करने से, उनका गोश्त खाने से आपने मना कर दिया, हराम करार दे दिया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े का गोश्त खाने की इजाज़त दे दी, यानी घोड़े का गोश्त खाना हलाल कर दिया। इससे ये पता चलता है। इसी तरह से इस हदीस के तहत अल्लामा सिंधी हनफी कहते हैं इसकी शरह में कि घोड़ा का गोश्त हलाल है, जमहूर का यही मजहब है। हासिया अल सिंधी अल सुनन निसाई जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 201 पर। तो इससे पता चलता है कि जो हनफी उलमा हैं बड़े बड़े, उनके यहाँ भी घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, हराम नहीं है। और इसके बरक्स जो रिवायतें मिलती हैं वो तमाम की तमाम सनदें ज़ईफ़ हैं, एक भी सही सनद नहीं है। तो ये जान लीजिए कि घोड़े का गोश्त खाना हलाल है, और इस तरीके से घरेलू गधों का गोश्त खाने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा के लिए मना कर दिया है, हमेशा के लिए हराम है वो गधे का गोश्त खाना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।